नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। आज हम सभी आर्यन हिम्मत के 14वें भाग को कल देख लिए थे। आज 15वें भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। इस भाग में गुरुदेव कहते हैं कि स्मृतियों को, जो दुखद स्मृतियाँ हैं, उसको भूल जाओ। और दुखद स्मृतियों को भूलना ही सबसे ज़्यादा श्रेयकर है, क्योंकि अगर हम पुरानी बातों को स्मरण करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यर्थ में ही चला जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि जब मन में दुखद स्मृतियाँ आती हैं तो हमें कई तरह के मानसिक रोगों को जन्म देती है। ऐसे में अगर हम देखें तो हमें उन दुखद स्मृतियों को, जो हमारे जीवन में ऐसी घटनाक्रम हुई हैं जिससे हमें पीड़ा होती है, कुछ लोग हम हो सकता है हमें भला बुरा कह दिए हों, कुछ लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए हों जिससे कि हमारी सारी इज्जत है, मेहनत है, हैसियत है, शोहरत है, नष्ट हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमें धोखा दे दिया हो, घर का कोई सदस्य धोखा दे दिया हो, कोई अपना हितैषी धोखा दे दिया हो। तो ऐसी स्थिति में कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं और स्वाभाविक है कि हमारा मन बहुत तरह के चिंतनों में डूब जाएगा। कई तरह की ख्यालें मन में आएंगी, चिंताएं आएंगी, क्रोध आएगा, क्षोभ आएगा, द्वेष आएगा। मन, हृदय जलते रहेगा हमेशा इन विकारों से। पर इससे होगा क्या? इससे कहीं न कहीं हानि हमारी ही होगी। जो होना था वो तो हो गया, अब उसे वापस किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है और नहीं उसे किसी भी स्थिति में बदला ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल चिंता करते रहें, उन विषयों को बार बार याद करते रहें, दुखी होते रहें, तो इसमें जो व्यक्तियों के कारण, जिन व्यक्तियों के कारण हमें कष्ट पहुंचा है या हमारी संपत्तियां नष्ट हुई हैं, हमारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उनका क्षति अपनी होगी, अपने अंदर होगी, अपने भीतर होगी, अपने मानसिक स्थिति में होगी, शारीरिक स्थिति में होगी, और इसके साथ ही कई तरह की विपत्तियाँ आएंगी। और हम कुछ बड़ा या कुछ नया, कुछ अच्छा अगर करना चाह रहे हैं तो हो सकता है संभवतः वह भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती ही रहेंगी अपने जीवन में। ऐसी स्थिति में हमें इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो सत्य है कि इतना भी आसान नहीं होता है कि हम सारी चीज़ों को भूल जाएं, उनसे बाहर निकल जाएं, लेकिन अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए और इन सभी चिंतनों से बाहर निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम शरीर से, मन से, आचरण से स्वस्थ अगर होना चाहते हो तो इन अस्वस्थता की सारी बातों को भूलनी ही पड़ेगी। इन्हें तुम भूल जाओ। वो कहते हैं भूल जाओ, मतलब कि इन सारी चीज़ों को याद रखने से स्थितियाँ निरंतर खराब होती ही चली जाएंगी। और इन सभी के कारण पता है हमारे शरीर में कई तरह की दुख और कष्ट से विकृतियाँ उत्पन्न होती है। विज्ञान ने यह रिसर्च किया है
कि यदि हम लगातार चिंता में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, पुराने ख्यालों में खोए रहते हैं, तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने लगती हैं, हृदय रोग तो सबसे ज़्यादा होती हैं, शरीर में कमजोरी, वीकनेस ये सभी आने लगती हैं, चेहरे में झुर्रियाँ भी धीरे धीरे पड़ने लगती हैं, मन से प्रफुल्लता जो एक ग्लो होता है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें अंदर से खुशी रहने का कोशिश करनी चाहिए और इन सभी बातों को धीरे धीरे भूलनी चाहिए। और मन ऐसा चीज़ है, इसको कहीं लगाना पड़ता है। एक जगह से अगर हटा देंगे तो दूसरे जगह पे इसको लगाना ज़रूरी है। और जहाँ पे हम लोग मन को रखे हुए हैं वहीं पे अगर पड़ा हुआ है तो स्थिति को नाजुक करते ही रहता है। तो हमें इन सभी स्थितियों से उबरने के लिए कुछ दूसरा उपाय करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि माना कि किसी अपने ने ही हमें चोट पहुंचाई है, हमारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर के मानसिक उधेड़-बुन में पड़े रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो, उधर ध्यान न दे करके अपने शुभ कर्मों में अपने मन को केंद्रीभूत करो। ये सही बात कही गुरुदेव ने। अगर हम अपने मन को यहाँ से हटा देते हैं और इसको एक सही जगह पे, एक सही दिशा पर लगा देते हैं, कुछ सृजन कार्य में लगा देते हैं, कुछ बढ़िया कार्य में लगा देते हैं, कुछ अच्छे कार्यों में लगा देते हैं, तो इससे हमारे अंदर जो हमारा मन का गलत चिंतन पे या दुष्चिंतन पे या कष्टों पे जो पड़ा हुआ था उसको कोई जगह मिल जाएगा कार्य करने के लिए। कुछ अच्छे विचारों को अपने मन में आने देंगे, अच्छे चिंतनों को अपने मन में आने देंगे, अच्छी क्रियाओं को हम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे, हमेशा व्यस्त रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं व्यस्त रहो, मस्त रहो। व्यस्त रहेंगे हमेशा तो निश्चित रूप से हम इन सारी चीज़ों से अलग हो पाएंगे और कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है दुखों को भूल जाना। और दुखों को भूलने के लिए हमें ज़रूरी है कि कुछ अच्छे, नए और बढ़िया कार्य को करते रहना, बढ़िया अच्छा चीज़ों पर चिंतन करना, अपने ध्यान को वहाँ पे केंद्रित करना, कुछ सृजनात्मक कार्य में, कुछ रचनात्मक कार्यों में अपने को लगाए रखना, ये सबसे अनिवार्य चीज़ है और हमें इसी का सहारा लेनी चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए कुछ अपने को समय देना चाहिए और समय के साथ धीरे धीरे हर चीज़ बदल जाता है। हमें इन सभी स्थितियों को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में केंद्रित करके रखना चाहिए। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, दुख को दूर भगाओ और सदा मुस्कुराते रहो। स्माइल। जी बिल्कुल। जय गुरु।